लेक्चर सेकंड, सब्जेक्ट हिंदी का। इसमें आप देखने वाले हैं 15 क्वेश्चन इंपॉर्टेंट जो आ चुके हैं, और इन्हीं से आप सीख जाएंगे वो टॉपिक जिनसे क्वेश्चन आने वाले हैं फिर से। ठीक ना। तो पहला क्वेश्चन है हाथ पांव फूलना मुहावरे का अर्थ, मतलब मुहावरे से आने वाला क्वेश्चन, आप रट डालो मुहावरा। ठीक ना। इसका अर्थ होगा घबरा जाना। ठीक ना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, निम्नलिखित में भिन्न संज्ञा, देखो उस वाले भी पहले लेक्चर में भी संज्ञा आई थी। ठीक ना। उसमें पूछा था शीतलता का भाव की शीतल 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 की भाववाचक संज्ञा क्या होगी, शीतल का भाववाचक संज्ञा क्या होगा, तो शीतलता था। और यहाँ पे भी पूछा गया इनमें से भिन्न संज्ञा कौन सी है, तो इसका हो जाएगा गोवर्धन, क्योंकि गंगा नर्मदा यमुना तीनों क्या हो गई, नदियां हैं। ठीक है ना। तो ये सेम हो गई संज्ञाएं, और गोवर्धन क्या हो गया, पर्वत पहाड़ हो गया, तो ये अलग हो गई संज्ञा। ठीक ना। तो संज्ञा की प्रिपरेशन आपको करना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन, किस रस को रसराज कहा जाता है, मतलब क्वेश्चन रस से आने वाला है, तो रस के भाव, अंग, ठीक ना, प्रकार, स्थाई भाव, ठीक ना, ये सब आपको पढ़ना पड़ेगा। तो इसको आप लिखेंगे श्रृंगार रस। बट ध्यान रखें, जो भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर होते हैं, जो मैं मोस्ट क्वेश्चन आपको करा रहा हूँ, ये रिपीट होंगे। चाहे 20%, 30%, 40% रिपीट हो, लेकिन रिपीट होंगे, क्वेश्चन रिपीट होंगे सेम सेम। प्लस जो मैं टॉपिक बताते जाता हूँ उनको आप पढ़ते जाएंगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। ठीक है ना। तो आपको रस पढ़ना है, अच्छे से रस पढ़ना है। ठीक है। जिस समास में अन्य पद की प्रधानता होती है उसमें जिस समास में अन्य पद की प्रधानता होती है उसे क्या कहते हैं, तो इसको बोलते हैं बहुब्रीहि समास। ठीक ना। ठीक है। कर्मधारय समास किसे बोलते हैं, जिसमें पहला पद विशेषण होता है, प्रथम पद क्या होता है, विशेषण। अब विशेषण किसे कहते हैं, जैसे कोई काला है, गोरा है, मोटा है, पतला है, तो इसे बोलते हैं विशेषण। ठीक ना। कमल नयन, कमल के कमल नयन का यहाँ पे नहीं, हम थोड़ा सा इजी से एग्जांपल लेते हैं। नीलांबर, नीला है अंबर जिसका, ठीक ना, नीलांबर। नीलांबर में क्या होगा, कर्मधारय समास, क्योंकि यहाँ नीला जो है ये क्या है, विशेषण है। कलर जो होता है विशेषण, विशेषता बताता है। ठीक है। द्वंद्व समास, आपको समास पढ़ना है। समास से पिछली बार भी क्वेश्चन आया था, इस बार भी उसमें आया था तत्पुरुष समास से। यहाँ द्वंद्व समास, जैसे माता चा पिता चा, माता पिता, ठीक है, माता पिता, तो इसमें क्या होता है, योजक चिन्ह लगा रहता है, इसकी पहचान है। ठीक है। द्विगु समास की अगर हम बात करें तो द्विगु समास का प्रथम पद जो होता है संख्यावाचक होता है। ठीक ना, संख्यावाचक, जैसे चतुर्भुज, चतुर्भुज, चतुर्भुज में क्या होगा, चार। पंचभुज, त्रिभुवन, 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 इनमें सभी में शुरू में देखेंगे तो अंकार, कोई ना कोई अंकार है, इसमें त्रि आ रहा है, इसमें चार आ रहा है, चतुर्भुज। ठीक ना। तो संख्यावाचक रहना चाहिए। बट क्वेश्चन नंबर 4 का जो करेक्ट आंसर है वो क्या होगा, आपको याद रखना है, जिस जिस समास में अन्य पद की प्रधानता उसे क्या बोलेंगे, बहुब्रीहि समास। ठीक ना। अगला क्वेश्चन, जो ईश्वर में विश्वास करता है उसे क्या कहते हैं, तो आस्तिक बोलेंगे। ठीक ना। और जो ईश्वर में विश्वास नहीं करता उसे नास्तिक कहते हैं। ठीक ना। तो इस प्रकार के सेंटेंस को एक वाक्य में जो उत्तर होते हैं उनको भी आपको पढ़ना है, एक शब्द में। अगला, अधीश्वर में उपसर्ग है, पहले भी सेट में मैंने पढ़ाया था, इससे पहला जो लेक्चर हुआ था फर्स्ट लेक्चर उसमें ही मैंने पढ़ाया था, तो उसमें भी उपसर्ग आया था। उपसर्ग कहाँ होता है, शब्द के शुरू में। तो अधीश्वर का जब हम संधि विच्छेद करेंगे तो इसमें उपसर्ग आएगा अधिधन ईश्वर। ठीक ना, अधि होगा। 22 उपसर्ग होते हैं, सभी उपसर्गों को आप याद कर लिए, परा परा अप सम निस निर दुस दुर्वी आंगनी अधियापि। ठीक ना। तो इस प्रकार अगर आप याद रखेंगे तो फटाक से आप आंसर क्लिक कर लेंगे। जैसे अधियापि मेरे को याद है तो अधि होगा इसका करेक्ट आंसर, बाकी इसको जब आप विच्छेद करेंगे तब भी मिलेगा। ठीक है। आंसू का पर्यायवाची शब्द क्या होगा, ठीक ना। तो यहाँ पे रजनीचर मतलब होता है राक्षस, रात, निशा। ठीक ना। लोचन आंख को कहते हैं, यहाँ आंसू आया है तो ये दोनों गलत हो गए, ये आंख का पर्यायवाची। पिंगल कोई ना कोई भाषा या कलर होता है, ये भी गलत। तो ये नयनांब होगा। ठीक ना, आंसू का नयनांब मतलब नयन में अश्रु, तो आंसू हो जाता है आंखों में। तो ये क्वेश्चन क्या क्या आया था, पर्यायवाची, तो आपको पर्यायवाची पढ़ना है, उपसर्ग पढ़ना है। ठीक ना। तो उपसर्ग के साथ साथ आप प्रत्यय भी पढ़ें। पीपर पास सरिस्मन डोला काव्य में अलंकार है, तो ये हो जाएगा उपमा। उपमा रूपक ये सबसे ज्यादा एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो आपको इन अलंकारों में ज्यादा फोकस करना है। ठीक ना। अनुप्रास में एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति आए उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। जैसे चारु चंद्र की चंचल किरणें, चारु, फिर चंद्र, फिर चंचल,
किरणें खेल रही थी जल थल में, तो बार बार छा की आवृत्ति आई है, तो ये अनुप्रास अलंकार, मतलब एक ही वर्ण की बार बार आवृत्ति आती है तो उसे अनुप्रास अलंकार कहते हैं। बट इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर वो उपमा होगा, ठीक ना। पीपर पास रिश्मंडोला में कौन सा अलंकार है? उपमा। और अलंकार से टॉपिक से क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको अलंकार पढ़ना पड़ेगा। सभी अलंकार जो एक बार जो एग्जाम में आ जाए उनको जरूर रट, जैसे अनुप्रास ऑप्शन में दिया, यमक दिया, उपमा दिया, रूपक दिया, तो इनको आप रट लें। उपमा पूछा था, हो सकता है अगली बार इनमें से कोई आए। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से किसमें समानार्थी शब्द युग्म है? मतलब समान अर्थ आता है। आना जाना ये विपरीत हुआ, आना या चले जाना है। काम काज ये सेम है, दोनों का मतलब कार्य ही होता है। सुख दुख विपरीत है। पानी वानी ये भी विपरीत, ठीक ना। चलिए, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन नंबर 10, प्राचीन काल से संबंधित के लिए उपयुक्त शब्द एक शब्द क्या है? तो इसका अर्थ होगा ऐतिहासिक, ठीक ना। पुरातात्विक, पौराणिक, संस्कृति ये कभी कोई भी नहीं होंगे। करेक्ट आंसर आपको क्या हो जाएगा? ऐतिहासिक। क्वेश्चन नंबर 11 देखें, सूरदास की कृष्ण भक्ति, मतलब कवि परिचय, लेखक परिचय आपको पढ़ना, डिटेल में पढ़ना है, ठीक ना। उनके बारे में पढ़ना, भगवान के प्रति उनका क्या योगदान था, भगवान को किस रूप में वो ग्रहण करते थे। बट यहाँ इसका जो करेक्ट आंसर है ये हो जाएगा सखा भाव, ठीक है। अगला, अब दास भाव, दाम्पत्य भाव किनका होता है? आप सर्च करके मेरे को कमेंट्स करें तो हम जानेंगे कि आपने हिंदी की पढ़ाई अच्छे से की। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 12, अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्वेश्चन थोड़ी अच्छे से पढ़िएगा, कभी वो क्या होता है बच्चे देख करके ये पर्यायवाची अमृत का तो बनता चल जल्दी देखिए और ये पीयूष होगा क्लिक कर दिया, तो ऐसा नहीं करना। क्वेश्चन में पूछा गया है अमृत का पर्यायवाची शब्द नहीं है, तो क्वेश्चन को बहुत धैर्य से पढ़ना। नहीं का मतलब इनमें ऐसा ऑप्शन चूज करना जो अमृत से रिलेटेड नहीं है, पर्यायवाची से। तो सुधा मतलब अमृत होता है, इसको आप चूज नहीं करेंगे क्योंकि नहीं बोला है, ठीक ना, ये होता है। बिहग मतलब होता है पक्षी। अमीय का मतलब भी होता है अमृत, ये भी गलत हो जाएगा। पीयूष का मतलब भी होता है अमृत, ठीक ना। तो तीनों ऑप्शन गलत हैं। क्यों गलत हैं? क्योंकि नहीं पूछा है, ठीक ना। अगर पूछता अमृत का पर्यायवाची शब्द कौन सा है तब भी आप चूज करते इनको, बट यहाँ पे करेक्ट आंसर बिहग होगा, ठीक है। मुक्त छंद निम्नलिखित में से किस कवि की देन है? तो इसका करेक्ट आंसर होगा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी, ठीक ना। बाकी कवियों के बारे में आप जरूर पढ़ें, ठीक ना। छायावादी कवि हैं, ये सभी छायावादी कवि कहलाते हैं। इनकी रचनाएं याद करें, वेरी इंपॉर्टेंट है ये, ठीक ना। जैसे मैं क्वेश्चन है पद्मावत किनकी रचना है, ठीक ना। वो रश्मि, नीरजा, निहार किसकी रचना है? आप सर्च करें, बताएं कि हम अच्छे से पढ़ें तो हम जाने, ठीक ना। आप हिंदी पढ़ते हैं ना। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 14, परमात्मा शब्द का संधि विच्छेद क्या होगा? परम धन आत्मा, तो परमात्मा हो जाएगा। जो भी मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ अगर आप सर्च करेंगे तो आपको नॉलेज गेन होगा, तो हो सकता है हिंदी में पढ़ने का इंटरेस्ट आए तो आप कुछ कोशिश किया करिए, ठीक ना। परमात्मा शब्द का संधि विच्छेद, तो देखिए क्वेश्चन संधि विच्छेद से आया है, ठीक ना। तो आपको संधि विच्छेद पढ़ना पड़ेगा, संधि के प्रकार पढ़ने पड़ेंगे, ठीक ना। इनके एग्जाम्पल पढ़ने पड़ेंगे अच्छे से, बिल्कुल डीप में पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। परमात्मा शब्द का संधि विच्छेद क्या है? तो परम धन आत्मा, ये करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। अब इस लेक्चर का जो लास्ट क्वेश्चन है वो क्या है? अनुराग शब्द का सही विलोम क्या होगा? तो अनुराग का अर्थ पहले जान ले। अनुराग का मतलब होता है प्रेम करना, ठीक ना। अनुराग मतलब प्रेम। तो ये देखो यहाँ हो गया प्रेम, ये विराग, ये घृणा, ठीक है। और ये सनुराग है, ठीक ना। तो ये सभी, ये भी गलत है। प्रेम तो समानार्थी हो जाएगा और घृणा तो होना ही नहीं है, ठीक ना। नफरत करना है, तो यहाँ हो जाएगा इसका अनुराग का विलोम होगा विराग। कोई कोई घृणा में कर देता तो ये रॉन्ग हो जाएगा, ठीक ना। इस प्रकार ये लेक्चर हुआ कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।